एक कामयाब दौरे के बाद, जिसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से कतर ने पाकिस्तान में $3 अरब, कम से कम $3 अरब की सरमायाकारी की मंजूरी दी है और अपना इरादा ज़ाहिर किया है। वो कतर की हुकूमत के एक बयानिए में भी आ चुका है, एक प्रेस नोट में भी आ चुका है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। यहाँ पर कुछ कयास आराई हो रही है कि पता नहीं कोई रोज़वेल्ट होटल हम उनको बेच रहे हैं और कोड़ियों के दाम बेच रहे हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि रोज़वेल्ट होटल की इत्तेफाक से बात भी नहीं हुई है, ना PIA की बात हुई है। कतर का जो बुनियादी इंटरेस्ट है वो हमारे एयरपोर्टों की लॉन्ग टर्म लीज पे है और मैनेजमेंट कंट्रोल पे है, ख़रीदने पे नहीं। दूसरा, इनका कुछ सी पोर्ट पे है, सी पोर्ट पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना या टर्मिनल बनाने पे। तीसरा, और ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, कोई प्रायोरिटी में नहीं, मैं आपको इसे बता रहा हूँ। तीसरा, इनका इंटरेस्ट हमारे LNG के प्लांट्स में है और जिसके लिए वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत दी है कि हम एक एडवाइज़र हायर कर लें इंटरनेशनल, जिससे हमको एक थोड़ी सी प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी कि प्राइस समझ में आ जाएगी। और चौथा, इनका इंटरेस्ट हमारे शमसी तवानाई के जो प्रोजेक्ट्स हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें है, सोलर फार्म्स में, लार्ज स्केल सोलर फार्म्स में। हुकूमत पाकिस्तान का इरादा है 8000 मेगावाट सोलर प्लांट्स लगाने का, जिससे इंशाअल्लाह ताला बिजली सस्ती हो जाएगी पाकिस्तान में। तो उसमें इनका इरादा है इन्वेस्ट करने का। और आखिर में उनका यह है कि अगर कहीं नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान को कुछ मदद करना भी चाहते हैं, तो आखिर में उनका इरादा है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर हम पाकिस्तान की शेयर बाज़ार में, स्टॉक मार्केट में कंपनीज़ को भी ख़रीदेंगे। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि कतर ने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की है। और मैं इससे, प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े से मुतमईन हैं। और हमारा जो पीर के दिन IMF का प्रोग्राम हो रहा है उसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब हमें काफ़ी जो 4 बिलियन की गैप था, अब हमारे साथ आराम से हमने उसको पूरा कर लिया है। और 3 बिलियन जो कतर के थे वो हमको 3 के ऊपर अब 5 हो गए हैं। उसके साथ सऊदी अरब ने, आपको पता है कल भी एक अनाउंसमेंट आया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का। इससे पहले ब्लूमबर्ग और फाइनेंशियल टाइम्स में खबर आई थी सऊदी गवर्नमेंट के किसी ज़राए से कि वो $1 बिलियन का हमको ऑयल की सब्सिडी, ऑयल की डिफ़र्ड पेमेंट देंगे। और UAE ने भी ऐलान किया, ऐलान कहा है कि हमको वो $1 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, प्राइमरीली इन पाकिस्तानी गवर्नमेंट शेयर्स। तो हमारा IMF का हदफ तकरीबन पूरा हो गया है। जब वज़ीर आज़म कतर में थे तो बड़े परेशान, कतर में आने से पहले भी और कतर में आने के बाद वो बड़े परेशान थे। यहाँ पे जो बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आ गई है। जैसा आप जानते हैं कि IMF ने रिक्वायरमेंट रखी थी कि हम जो 1.5 साल से बिजली के रेट नहीं बढ़े थे, पौने 2 साल से, वो बढ़ाएं। तो ₹7 इस बार हमको जुलाई और अगस्त में बढ़ाने पड़े। और जो 26 जुलाई से बढ़े थे या 27 जुलाई से, तो अगस्त में वो बिलों में वो दोनों असर आ गए, 3 और 3 7। और क्योंकि मार्च और अप्रैल में करे हुए सौदे से जो गैस के और पेट्रोल के जो मई में बिजली बनी है वो बहुत महंगी बनी है। तो हमारा एंटिसिपेटेड बिजली का जो कॉस्ट था, फ्यूल चार्जेस, वो ₹6 थे, लेकिन एक्चुअल चार्जेस जो हैं वो तकरीबन ₹16 पड़ गए, क्योंकि कोयला भी महंगा हो चुका है। गैस अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा महंगी थी और मई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एक दिन मई का ऐसा आया है जिसमें 30,000 मेगावाट से ज़्यादा की डिमांड थी। हम मैक्सिमम 25,000 मेगावाट उस दिन बनाए थे, जो जिससे ज़्यादा 25-26 से ज़्यादा हम नहीं बना सकते। तो हमने वो मैक्सिमम बनाया था, हर चीज़ चला दी थी। जाम शेरों का हमने वो फर्नेस ऑयल का प्लांट भी चला दिया था, जिसकी कॉस्ट ₹59 पर यूनिट है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। और उसके बावजूद भी बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था लोड शेडिंग की वजह से। और ज़ाहिर है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी अप्रैल और मई के महीने में, आपको पता है। पिछले साल से गालिबन 5, 6, 7 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा था औसतन। और हम पिछले साल से 5,000 मेगावाट ज़्यादा बिजली बना रहे थे। जब हम आए थे तो 7,500 मेगावाट काम नहीं कर रहा था, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हमने सबको फ़ाल किया और ज़्यादा बिजली बनाई।
मगर क्योंकि कोई लंबे सौदे नहीं थे तो हमको महंगी बिजली बनानी पड़ी, और मई के अंदर और मार्च अप्रैल के जो महंगी जो स्पॉट के रेट्स पे बिजली बनी है, वो मई के जो बिजली के बिल होते हैं वो जून के अंदर जब कॉस्ट आती है तो जून में पावर डिवीज़न जो है वो नेपरा को भेजता है। नेपरा उस पर काम करती है, उसको देखती है, हेयरिंग करवाती है वगैरह, और फिर जुलाई में वो अप्रूवल देती है पावर डिवीजन को। तो जुलाई में जब अप्रूवल आता है तो वो अगस्त के बिलों में आपको लग के आता है। लिहाजा अगस्त में जो इस वक्त जो आपको आए हैं जो फ्यूल एडजस्टमेंट सर चार्जेज़ या फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, वो मई के महीने के हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तशवीश में थे कि ये गरीब लोगों के ऊपर एक बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया है। गो कि ये एक तरीक़ेकार है हुकूमत का, आज का नहीं है, पहले का तरीक़ेकार है। और मई के अंदर बहुत ज़्यादा महंगी बिजली बनी है क्योंकि ईंधन महंगा था, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़ी तशवीश में थे। तो मुझे उन्होंने उस दिन 4 या 5 मरतबा फ़ोन किया। मैं कतर में था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो थे वो इस्लामाबाद में थे, और मैंने पावर सेक्रेटरी से मेरे ख्याल से कुछ 4-5 मरतबा बात की, फाइनेंस सेक्रेटरी से कई मरतबा बात की, फिर पावर डिवीज़न वालों ने वर्ल्ड बैंक के लोगों से बात की, उन्होंने IMF के लोगों से बात की। बहरहाल रात के 2-3 बजे तक उसके बाद हमने IMF को भी ये बता दिया था कि हम अपने उन गरीब लोगों को जो कि 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं हम प्रोटेक्ट करेंगे और हम इनसे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लेने को से रोक देंगे। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये काम हमारा हो गया, और जो 20 अरब या 21 अरब का हुकूमत को इससे नुकसान होता है, तो हमने 56% सार्फिन को फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस से FCA से रोक लिया है। उनसे ये इस महीने बिल नहीं लेंगे। जो सार्फिन बिल दे चुके हैं वो दे चुके हैं। अगर वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस दे चुके हैं तो उनको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अब सितंबर के महीने में एडजस्ट कर दिए जाएंगे उनके बिलों में। और जिन्होंने नहीं दिए हैं उनको अब बैंक जाके या दफ्तर जाके, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इदारे में जाके, वापडा की ऑफिस में जाके बिल की तस्हीह कराना या बिल को ठीक कराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पुराने बिल को भूल जाएं, हम आपको नया बिल भेज देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द नया बिल आ जाएगा। वैसे भी 31 तारीख तक हमने मौखर कर दिया है रिटर्न की डेट, अगर ज़रूरत हुई तो उसको 1-2 दिन और मौखर कर देंगे। लेकिन अब किसी भी सारिफ को, बिजली के सारिफ को जो कि 200 यूनिट से कम इस्तेमाल किया है जिसने, और उनके पुराने बिल से उनको पता है कि उन्होंने कम इस्तेमाल किया है, उनको बिजली के महकमे में जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको नया बिल, तसीहशुदा बिल, कम किया हुआ बिल, FCA को मिन्हा किया हुआ बिल, FCA को निकाला हुआ बिल, FCA को रोका हुआ बिल जो है वो उनको मिल जाएगा जल्द ही। और उसके बाद वो जाकर अपने बग़ैर FCA के तसल्ली से बिल दे दें और उनकी बिजली बहाली रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक और मुनासिब सहूलत कोशिश की हमने देने की, और FCA भी ख़त्म कर दिया। ये 200 यूनिट या उससे कम के सार्फ के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर यह काम किया गया है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने माफ़ कीजिएगा, जनाब मियाँ शहबाज शरीफ ने आज एक और कमेटी बनाई है, जो उन्होंने फ़ैसला फरमाया है कि जो 200 से 300 यूनिट के सारिफ हैं जिनको भी लगा है FCA, उसके बारे में वो कमेटी गौर करेगी कि उनको किस तरह सहूलत की जा सकती है या उनके लिए भी आसानी किस तरह की जा सकती है। तो फिर से याद रख लें कि 200 सारिफ जो हैं वो 56% सारिफ हैं, और जो अगर उसके अंदर 1 करोड़ और 68 लाख सारिफ हैं, और उसके अलावा जो 2,91,000 या तकरीबन 3 लाख ट्यूबवेल के सार्फिन हैं, जो उनसे भी ये FCA नहीं लिया जाएगा। ट्यूबवेल वाले जो हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं उनसे भी नहीं लिया जाएगा। तो 1 करोड़ 71 लाख सारिफ से FCA नहीं लिया जाएगा 3 करोड़ कुछ सार्फिन में से। सो मेजॉरिटी के ऊपर से हम नहीं ले रहे, 60% तक के लोगों से हम सारिफ से ये हम बिल्कुल FCA नहीं ले रहे। जो अमीर तरीन 40% या ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले 40% सारिफ हैं, जिसमें सनत भी शामिल है, जिसमें कमर्शियल कनेक्शंस भी शामिल हैं, होटल्स शामिल हैं, रेस्टोरेंट शामिल हैं, फैक्ट्रियां शामिल हैं, उनसे बहरहाल ये FCA लिया जाएगा। और जो ज़्यादा डोमेस्टिक बड़े घरों में रहते हैं उनसे FCA लिया जाएगा। जो 200 और 300 के दरमियान के सारिफ हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अभी कमेटी बनाई है, तो इंशाअल्लाह ताला उस पर हम बात करेंगे। और एक मरतबा मैं फिर रिपीट कर दूं कि जिन भाइयों ने और बहनों ने
अपने बिल अभी तक जमा नहीं करवाए हैं उनको ये वाला पुराना बिल जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके 200 से कम यूनिट हैं तो उनके पास एक नया बिल आ जाएगा जो कि बिल ठीक कर दिया गया होगा, तशरीह कर दी होगी उसमें, और उसमें से FCA का कॉलम निकाल दिया गया होगा, तो आपको इस महीने FCA भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिजली के मामले में बात हो गई। और कतर में भी आपको बता चुका हूँ अल्लाह की मेहरबानी से कि कतर में भी बड़ा अच्छा टूर हुआ था और कि कतर ने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान के अंदर किया हुआ है, और वो बात भी हो गई। और ये बात भी आपको बताती चली कि IMF की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई और इंशाअल्लाह ताला पीर के दिन हमारे पीर की रात, पीर और मंगल की दरमियान की शब में और अमेरिका में पीर के दिन के वक्त इंशाअल्लाह IMF का बोर्ड बैठेगा और वो ये पेमेंट कर देगा। इधर दो बातें बताना ज़रूरी हैं। एक तो ये कि रिटेलर का टैक्स भी आप जानते हैं, उसका भी पहले से नोटिफिकेशन निकल गया है, वो तो 24 तारीख में ख्याल उससे पहले निकल गया था, कि जिसके तहत रिटेलर्स के ऊपर टैक्स ख़त्म कर दिया है, पुराने सिस्टम पे चले गए अगले 3 महीने तक। और आखिरी बात यह कि आज सुबह 8 बजे और फिर 8:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मीटिंग्स ली हैं। कल भी वो कतर से आना कि उनको एक कोई फैमिली का था काम, लेकिन वो नहीं उस सारे की इस्लामाबाद आए, उन्होंने काम किया है और कतर से भी वो काम करते रहे। और इधर आते साथ ही इन्होंने एक डोनर्स की मीटिंग कल ली थी, डोनर्स के साथ मीटिंग करी थी जो पोटेंशियल डोनर्स कर रहे थे। आज सुबह 8:45 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुख्तलिफ सफ़ीरों से, एम्बेसडर से मीटिंग करी। मैं भी उसमें शामिल था। हमारे EAD के वज़ीर सादिक साहब, एहसन इकबाल साहब, हमारी मरियम औरंगज़ेब साहिबा, शहरी रहमान साहिबा, हम तमाम लोग शामिल थे। और इसमें हमने दुनिया भर के एम्बेसडर्स को ये आगाह किया कि पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है। मैं शुक्रगुजार हूँ वर्ल्ड बैंक का कि जिन्होंने इस वक्त रीपर्पस करके $370 मिलियन फिल फॉर हमको दे दिए हैं, और वो फिल फॉर देने के बाद इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हमको 1-2 दिन में आ जाएंगे तो उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा। और वर्ल्ड ने ये भी कहा है कि इस वक्त तो वो इन्होंने रीपर्पस कर दिए, लेकिन वो नए फंडिंग जारी कर देंगे। इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने, चीन ने और दीगर इदारों ने हमारे इसमें हाथ बटाया है। मैं पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात से, ख़वातीन हजरात से गुजारिश करता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब का एक फ़ंड है, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फ़ंड, उसमें मैं दिल खोल कर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एहतियात दें। एप्टमा ने दिए हैं, कराची चैम्बर ने दिए हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। तो वज़ीर आज़म साहब के फ़ंड में आप अतिया दें। मैंने वफाकी हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने, फाइनेंस डिवीज़न ने 28 अरब रुपया बिस्प को दिया है ताकि बिस्प जो है वो हर ख़ानदान को 25,000 रुपये दे सके। और इंशाअल्लाह ताला हमने 11.5 लाख ख़ानदानों का इंतज़ाम कर लिया है। उसके बाद वो अब नंबर काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन जितने हमारे पास वसाइल थे वो हमने दे दिए हैं 28 अरब रुपये। इसके अलावा 5 अरब रुपया हमने दिया है NDMA को, जो कि खुदा न खास्ता जिनके घरों में अमवात हो गई हैं या इंजरी हो गई है या घर वगैरह टूट गए या मवेशी वगैरह की मौत हुई है, तो वहाँ पे भी वो उसका कॉम्पनसेशन भी दे सकें। सो फ्लड रिलीफ पे आज भी वज़ीर आज़म साहब सखर गए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। इन्होंने वज़ीर पावर खुरम दस्तगीर साहब को वहीं पे खड़ा कर दिया है, सखर में स्टेशन कर दिया है, सिंध में स्टेशन कर दिया है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़रूरत है। हालांकि हमारे 4 ग्रिड स्टेशन डूबे हुए हैं पानी में, और कुछ कच्चे के एरिया में हमने फीडर इसलिए रोके हुए हैं कि वहाँ पे बिजली इलेक्ट्रिक्यूशन का लोगों को डर है, अगर खंबा गिर जाए तो लोग करंट से मर ना जाएं, तो रोक दिया है। लेकिन वहाँ पे सिंध में डी वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये पानी निकल जाए और मैदान सूख जाए, ताकि अक्टूबर के बिगिनिंग के अंदर हमारे जो सिंध के जो काश्तकार हैं वो वीट की सोइंग कर सकें। तो तमाम फ्रंट्स पे इस वक्त काम हो रहा है। मुश्किल और आजमाइश का वक्त है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इसको पूरा करेंगे। जी भाई सर मैं उसके बाद सर 2 बुनियादी सवाल है सर। एक तो जो FCA की बात आप सर कर रहे हैं जी, मई और जून में किसने कहा था कि $6.4 बिलियन की इंपोर्ट्स कर लें, एक ऐसे वक्त में कि जब आपका बहुत एक्सपेंसिव था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। एक तो उसको बताएं उसकी क्या जस्टिफिकेशन है कि $6.4 बिलियन की फर्नेस ऑयल और RLNG आपने मंगवा लिया और उसी के नतीजे में कॉस्ट जो है वो इसकी बढ़ गई। दूसरा ये बताएं कि आपने डोनर्स से टोटल रिक्वायरमेंट कितनी की है, या डोनर्स भी अपनी असेसमेंट करेंगे या आप जब रिक्वायरमेंट उनको क्या बताएंगे?
जी देखें, एक तो ये बता दूं आपको कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें पेट्रोल भी होता है, उसमें डीजल भी होता है जो गाड़ियों में चलता है, ट्रकों में चलता है, और वो प्राइवेट सेक्टर अपनी मर्जी से मंगवाती है, पीएसओ अपनी मर्जी से मंगवाती है। पावर डिवीजन सिर्फ जो है वो पेट्रोलियम डिवीजन को कहता है कि हमें इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आप इतना मंगवाएं, चाहे वो कोयला हो वो अपने उतना मंगवा लें आप, फर्नेस ऑयल वो उनका ऑर्डर प्लेस करता है, वो लेते हैं। तो कोई एक्सेस इस तरह नहीं मंगवाया था, जो कहा गया था वो मंगवाया। मई के महीने में जो आपको भी याद है कि 7 घंटे पहुंच गई थी और कहीं कहीं इससे ज़्यादा हो रही थी, तो उसके बाद ये लोड शेडिंग कम करने के लिए, और मैं आपको ऐसे एक स्टेटिस्टिक दे देता हूं कि 1 डिग्री टेम्परेचर जब बढ़ता है प्लेन्स ऑफ पंजाब में तो 800 मेगावाट पावर और चाहिए होता है। फॉर एवरी 1 डिग्री देयर इज 800 में। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल दौरा कतर के बाद सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका ये कहना था कि कतर की हुकूमत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे।